मोहम्मद की नगरी आगरा की फतेहाबाद तहसील के क्षेत्र के अंचल ग्रामीण अंचल से निकलकर नेता और अभिनेता के रूप में मचाया धमाल। आइए आप देख रहे हैं इन पब्लिक भारत, जो आपको दिखा रहे हैं नेता अभिनेता किस तरह रामलीला में काम कर चुके हैं। ग्रामीण अंचल से बॉलीवुड की दुनिया में नाम रोशन करने वाले मेहताब सिंह गुर्जर, उनसे मिलने के लिए आगरा से पहुंची इन पब्लिक भारत की टीम। मेहताब सिंह गुर्जर नेता से अभिनेता कैसे बने, बताया उन्होंने पूरी कहानी। फतेहाबाद का क्या नाम रोशन, आइए इन पब्लिक भारत आज आपको दिखाएगा सबसे बड़ी खबर। देखिए आज की खबर। आगरा संवाददाता दुष्यंत उपाध्याय। नमस्कार, मैं दुष्यंत उपाध्याय, आप देख रहे हैं एन पब्लिक भारत। आइए हम बात करते हैं नेता से अभिनेता कैसे बने मेहताब सिंह गुर्जर। फतेहाबाद तहसील का नाम रोशन करने वाले, आगरा जिले का नाम रोशन करने वाले मेहताब सिंह गुर्जर, आपको बता रहे समाजवादी पार्टी के नेता रहे और नेता से अभिनेता कैसे बने, कितनी फिल्मों में काम कर चुके हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर बताइए, आप अब तक कितनी फिल्मों में काम कर चुके हैं, क्या आपका पूरा कार्य रहा? मैं अपने बचपन से ही मंच का बहुत शौकीन रहा था जी। मेरे गांव में लगभग 45 साल से रामलीला का आयोजन होता है। जी जी। तो मैं बचपन से ही मंच पे चढ़ा और काम भी किया। उसके बाद मैं अपने कॉलेज में जब पहुंचा तो कॉलेज में अपने हाथ से मैंने नाटक लिखे। 3-3 घंटे की फिल्म की तरह नाटकों का मंचन किया जी। रामलीला की मंच से लेकर के मैं एक नेता बना। नेता से फिर मैंने कई जगह ऑडिशन दिए तो मुझे फिल्मी दुनिया में भी काम मिला, जैसे सावधान इंडिया। जी। सावधान इंडिया लाखों के चैनल पे आती है। कलश चैनल पर तपकी प्यार की नाटक आता था। तपकी की शादी पहली मैंने ही कराई थी। तेवर फिल्म में भी मुझे मौका मिला। जी। मैं हूँ एक राज हॉरर मूवी है जिसमें मैंने विलेन का काम किया है जी। जो कॉलेज की गुंडागर्दी रहती है। ठप्पा फिल्म में मैंने इंस्पेक्टर का काम किया है। तो मैं अपने जीवन में जो मुझे मौका मिला काम करने का, राजनीति का माध्यम हो चाहे फिल्मी दुनिया का माध्यम हो, मैं जनता के बीच में रहा। मैं चाहता हूं कि फतेहाबाद जिस विधानसभा में मैंने जन्म लिया है उस जिले का नाम मैं रोशन करना चाहता हूं, और मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, संघर्ष करना पड़े, और मैं फतेहाबाद का नाम, आगरा जिले का नाम और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करके ही रहेंगे। राजनीति में भी मैं बचपन से 1996 से लेकर के समाजवादी पार्टी में मैंने काम किया। जी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी मैंने छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं की। समाजवादी पार्टी आगरा में मुझे एक कुशल संचालक के रूप में माना जाता था। उसके बाद मैं विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के आगरा के सभी मेन बॉडी के जिला अध्यक्ष को छोड़ करके सभी पदों पर मैंने काम किया। फिर मुझे समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग ने मुझे 4 मंडलों का अध्यक्ष बनाया। जी। और उसके बाद निवर्तमान में मैं राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी में जो काम कर रहा हूँ, जहाँ भी मुझे पार्टी प्रचार के लिए भेजती है, एक नेता के रूप में, एक अभिनेता के रूप में जाकर के हम जनता के बीच में संबोधन करते हैं, अपनी बात को कहते हैं। माननीय नेताजी के विकास कार्यों को कहते हैं, जो कि धरती पुत्र थे। आज उनको सारा देश उनके लिए आंखें नम हो चुकी हैं, क्योंकि आज जिसका नाम मुलायम सिंह यादव था, धरती पुत्र सिर्फ एक ही शख्स थे उनको कहा गया जिनका नाम मुलायम सिंह यादव है। और नेताजी उन्हीं को कहा गया कि आपने देखा होगा, चाहे मोदी जी हों, मोदी जी को कोई नेता नहीं कहता, योगी जी को कोई नेता नहीं कहता, अखिलेश जी हैं उनको कोई नेताजी नहीं कहता। माननीय नेताजी को ही नेताजी क्यों कहा गया? माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जमीन से उठ करके, एक शिक्षा जीवन से उठ करके राष्ट्रीय लेवल पर काम किया। जो रक्षा मंत्री रहे तो किसानों के मसीहा थे, किसानों के नेता थे। तो उन्होंने जनता के लिए जो काम किया, जिस कार्यकर्ता पर उन्होंने हाथ रख दिया, गली कूचे मोहल्ले से कुशवा हो, अन्य किसी बिरादरी के जो लोग हैं जिन पे उन्होंने हाथ रखा, उनको अस्त से लेकर के बस से लेकर के अस्त तक पहुंचाने का काम किया। आज मैं मानता हूं कि मुझे पार्टी स्तर पर ज़्यादा नहीं कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई नेता नहीं है, कहीं कोई कार्यकर्ता नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी
एक RSS की मुख बन के रह गई है। और भारतीय जनता पार्टी में मैं तो मानता हूं कि मेरी नज़र में फतेहाबाद में चाहे आगरा हो, कहीं कोई नेता नहीं है। जो भी हैं RSS वाले हैं, अपने तरीके से चला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि माननीय नेताजी के जो सिपाही थे, जो बड़े बड़े नेता थे, उन्हीं को अपना नेता मान करके आज कहीं ना कहीं देश में उन्हीं के सामने चुनाव लड़ाने का काम कर रही हैं। चाहे बघेल साहब हों, चाहे रघुराज साहब जी हों, माननीय नेताजी ने लोगों को नेता बनाया जी। मुलायम सिंह यादव जी ने लोगों को नेता बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं को तोड़ने का काम किया। ये भी एक बात कहे, जो मैनपुरी से जो इलेक्शन लड़ रहे रघुराज साहब के यहाँ फतेहपुर सीकरी से एक चुनाव भी लड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, ऐसा क्या कहना? बिल्कुल, रघुराज साहब जी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े फतेहपुर सीकरी से, तो किन्हीं कारणवश वो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो मैं तो जानता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसको डिम्पल जी के सामने लड़ा सकते थे। जी जी। सपा का ही एक कार्यकर्ता इनको मिला। रघुराज साहब की भी सपा में रहे, आज वो किन्हीं कारणवश भाजपा में है, वो तो वही जानते हैं कि क्यों हैं। जो अन्य लोग भी भाजपा में गए हैं वो तो क्यों गए हैं वो तो खुद ही वो जानते हैं। तो रघुराज साहब के समाजवादी पार्टी के 2 बार सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, और वो कुछ भी नहीं थे। कहां से कहां तक माननीय नेताजी ने उनको पहुंचाने का काम किया। तो चलो ठीक है, वो चुनाव जरूर लड़ रहे हैं लेकिन अंदर से खुश नहीं है। उनको डिम्पल जी के सामने, अखिलेश जी के सामने, शिवपाल जी के सामने, धर्मेंद्र जी के सामने जाने में बड़ी हिचक महसूस हो रही है, और आंखें मिलाने में भी उनकी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि उनके सामने चुनाव क्या लड़ेंगे। वो उनके सामने आंखें भी नहीं मिला सकते, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उनको क्या क्या नहीं दिया, उनके सामने चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैनपुरी में आज चुनाव हो रहा है, बड़े शांतिप्रिय तरीके से चुनाव हो रहा है। मैंने अभी जानकारी की है, तो वहाँ के कार्यकर्ता हमारे जो भी हैं, मैं भी प्रचार में रहा हूँ, और करेल क्षेत्र में मुझे लगाया गया था लोहिया वाहिनी की तरफ से। तो मैं परसों ही वहाँ से मैनपुरी से वापस हुआ हूँ। तो मैं आज भी जानकारी ले रहा हूँ पल पल पे कि वहाँ कैसे क्या चल रहा है। कहीं कोई छुटमुट घटनाएं हुई हैं, कोई ऐसी ज़्यादा घटना नहीं हुई है। वहाँ एक तरफा चुनाव हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी कितनी भी ताकत लगा ले, कुछ भी कर ले, वहाँ डिम्पल जी को कोई हरा नहीं सकता। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि बहुत ही जल्दी इनकी नैया डूबने वाली है। एक ही मुद्दा है जो इनको लेके जा रहा है, महंगाई। जो महंगाई ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसान बहुत परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, जनता परेशान है। इन्होंने कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई ऐसा फंडा लेकर के आते हैं चुनाव के बीच में, जिससे ये कहते हैं कि हाँ हमारी सरकार बन रही है, लेकिन आने वाले समय में जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।